गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि मैं अभी पूरे बिहार सर्वे पे हूँ आफ्टर मूविंग टू लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, फाइनली आई एम इन पटना। और यहाँ मेरे कुछ ऐसे किड से बात हो रहे हैं जो कि सब लोग फिजिक्स वाला में पढ़ते हैं और यही आने वाले देश के इंजीनियर डॉक्टर हैं। आइए हम बात करते हैं कि हमारे देश का फ्यूचर कैसे लोगों के हाथ में है। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या हुआ? भव्या। हे भव्या, तुम रहने वाली कहाँ की हो? हम समस्तीपुर से हैं। अच्छा, तुम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हो। तो तुम यहाँ पे अभी फिजिक्स वाला में पढ़ रही हो। हाँ। कौन से क्लास में हो? 12th पास आउट ड्रॉपर। तुम ड्रॉपर हो। हाँ। तो तुम्हें बनना क्या है इसमें से, डॉक्टर या इंजीनियर? इंजीनियर। मुझे भव्य एक चीज बताओ, फॉर्च्यून मैगजीन का एक रिपोर्ट है कि भारत में जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं उनमें से 86% को कोई जॉब ऑफर नहीं आ रहा है। ये बेसिक एक डेटा भी है कि भारत में 15 लाख बच्चे औसतन इंजीनियर बन रहे हैं, मात्र 1.5 लाख को नौकरी मिल रही है, बाकी सब बच्चे वही यूपीएससी बीपीएससी कर रहे हैं। तुमको क्या लगता है ऐसे टाइम में इंजीनियरिंग का जो ये है कैरियर ऑप्शन, क्या सेफ ऑप्शन है? हाँ, हो सकता है। आपके पास एबिलिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर 10% भी जॉब का क्राइटेरिया है तो उसमें भी 10% बच्चे कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में कर रहे हैं। उनके पास एबिलिटी है करने का, इसी वजह से वो कर रहे हैं। हमको लगता है एबिलिटी है तो हम भी कर रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एनआईटी के एमटेक के स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो भी मुझसे कह रहे थे कि सर अभी जो नॉर्मल जॉब का ऑफर है वो 4 लाख 5 लाख का है, जो आज से 10 साल पहले था। तुमको नहीं लगता है कि प्लेसमेंट और ज्यादा अच्छा होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए, क्योंकि पूरा लाइफ हम दे रहे हैं उस पर, तो होना चाहिए। आज से 5 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखती हो? किसी अच्छे जगह पे जहाँ पे मेरा लाइफ सेटल हो। तो तुम्हारा सबसे फेवरेट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? वैसे तो सबका होता है आईआईटी बॉम्बे, लेकिन मार्क्स के बेसिस पे जो अच्छा हो उनको मिल जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल तुमसे, तुम जहां भी जाओ भारत के बच्चों को डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनना, नहीं तो कलेक्टर बनना, नहीं तो जज बनना, यहाँ किसी को गूगल नहीं बनानी, फेसबुक नहीं बनानी, टेस्ला नहीं। क्यों भारत में जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो टेंडेंसी है बच्चों में इतना कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यही सिखाया जाता है, जब पढ़ाई लिखाई से ही लाइफ बनेगा। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर हम ध्यान दे रहे, लोग ध्यान दे रहे, तो उसका लाइफ बन नहीं रहा है और बर्बादी हो रहा है। तो इसी वजह से बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ? आद्या। काव्या? आद्या। आद्या, अच्छा भव्या आद्या। तुम रहने वाली कहाँ की हो? आई एम फ्रॉम जहानाबाद। अच्छा, तुम जहानाबाद से हो। मैं कुछ दिनों पहले जहानाबाद गया था, वहां पे मूवमेंट। अच्छा, तुम कौन से क्लास में हो? फर्स्ट, अभी 11th फर्स्ट जेई। जेई की तैयारी कर रही हो। तुम ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से, मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि भारत में जो बच्चे हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों नहीं जाते? मैं एक डेटा बता रहा हूँ, चाइना में 18 लाख रिसर्चर हैं, भारत में केवल 3 लाख रिसर्चर हैं। क्यों रिसर्च भारत के बच्चे क्यों नहीं करते हैं? कभी कभी पेरेंट्स भी फोर्स कर देते हैं कि बच्चे जो है वो परस्यू करें डॉक्टर या इंजीनियरिंग, अदर पैशंस को नेगलेक्ट करते हैं। या फिर बच्चे का इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व ही नहीं होने देते। तो एक ही उनके पास ऑप्शन बचता है कि इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टरिंग का पैशन फॉलो करें। एलन मस्क का कंपनी है टेस्ला, उसके बारे में क्या जानते हो? टेस्ला के बारे में कुछ बोलो, तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। वो बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि एक्चुअली पैकेज भी उसका बहुत अच्छा है। कार जैसे ट्रांसपोर्ट कार। और चाइना की एक और कंपनी BYD, वो क्यों फेमस है BYD? हम नहीं जानते, कंपनी नहीं आता नॉर्मली। वो भी बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाती है। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? पूनम। पूनम, पूनम तुम रहने वाली कहाँ की हो? अच्छा, तुम भी जहानाबाद की हो। और तुम अभी क्या कर रही हो? मैं अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ। तुम अभी नीट की तैयारी कर रही हो, तो तुम्हें आगे चल के डॉक्टर बनना है। हाँ, बनना तो। अच्छा, एक चीज बताओ पूनम, कि इतने लोग तैयारी करते हैं फिर भी भारत में जो है, जो WHO का एक मापदंड है कि प्रति 1000 लोगों में कितने डॉक्टर होना चाहिए, वो सिर्फ तमिलनाडु और केरल में ठीक है, बिहार यूपी में बहुत कम। क्यों भारत में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की इतनी कमी क्यों है? कमी कहाँ है? 25 लाख मतलब इससे भी ज़्यादा लोग कैंडिडेट तैयारी करते हैं और देते हैं, तो ये तो क्वालिटी अच्छा हो रहा है ना। मतलब कि 0.1% डॉक्टर्स बन जाते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम मतलब अच्छा हो रहा है। हेल्थ सिस्टम के लिए और अच्छा है कि एकदम गिने चुने डॉक्टर्स बन रहे हैं। तो आज भी भारत के कई डॉक्टर्स का मैंने हॉस्पिटल का हाल फटेहाल है। कल बिहार में किसी मरीज का जो चूहा ने पैर कतर दिया। तुमको नहीं लग रहा है कि हमें हेल्थ सिस्टम में बहुत अधिक काम करने की जरूरत है? वो तो है ज़रूरत, पर फिर भी डॉक्टर्स की तरफ से ठीक है। बाकी गवर्नमेंट अपना वो कर रही है, तो वो दिक्कत है। वो सब थोड़ा गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज का एक बार बार बात उठता है कि वहाँ का जो है स्कूल मैंने जो फीस बहुत हाई है। तुमको इस पे क्या कहना है? प्राइवेट कॉलेज की फीस पे क्या वो बहुत ज्यादा हाई करते हैं या वही चार्ज होना चाहिए? तुम्हारा क्या कहना है? प्राइवेट कॉलेज में फीस तो हाई रहेगा, क्योंकि भाई वो 5 साल का MBBS का वो पढ़ाई दे रहा है भाई।
12th क्लास का थोड़ी ना बच्चा कि ये कोर्स कर लेगा ये करेगा, तो वो तो हाई कोई भी रहेगा उसमें प्रॉफिट भी देखेगा, वो भी है। तुम एक गर्ल हो, क्या तुम पटना में रात 10 बजे अकेले चलना सेफ फील करती हो? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहोगे एज ए गर्ल? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ। वो ये सब तो नहीं फील करते। ऐसा नहीं है, उतना सेफ फील नहीं है। तुमसे आखिरी क्वेश्चन कि अगर हम बात करें कि बिहार के बारे में, बाहर से ऐसा दिखता है कि बिहार का जो एजुकेशन का स्थिति बहुत खराब है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे तुम क्या कहना चाहोगे? तुमने भी तो कहीं से 10th किया है, क्या कहना चाहोगे यहाँ के पढ़ाई लिखाई के बारे में? बिहार का एजुकेशन सिस्टम ठीक ही है, पर यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं है कि बिहार में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपीएससी वगैरह लोग निकालते हैं। पढ़ाई ज़्यादा पॉलिटिक्स पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। हाँ वही। पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पॉलिटिक्स सेकंड प्रायोरिटी, पर कुछ सेकंड नहीं लास्ट प्रायोरिटी एजुकेशन होता है यहाँ बिहार में। लास्ट पर हर क्वेश्चन का पेपर लीक करना है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदनी हुआ, नंदनी कुमारी। अदिति? नंदनी। नंदनी, नंदनी तुम रहने वाली कहाँ की हो? मैं जहानाबाद से हूँ। तुम ही जानो। एक अभी इसने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया पेपर लीक का। एक बहुत ही बड़ा मसला है पेपर लीक का। लाखों छात्र एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। वो कई बार प्रोटेस्ट में जाते हैं, वहां पर चाहे लड़का लड़की सब लोग लाठी डंडा खाता है। क्या कहना तुम्हारा? क्या बीपीएससी ठीक से एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रहा? कहाँ पे ये गड़बड़ी है? सर तो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, नीट का बीपीएससी नहीं करवाता है। ओके। तो हाँ गड़बड़ी ही बहुत जगह पे, जैसे उसमें कह सकते हैं कि OMR बेस्ड टेस्ट होता है तो CBT करवा देना, कंप्यूटर बेस्ड करवा देना चाहिए था। बहुत सारा दिक्कत है, बहुत जगह पे दिक्कत है। और 25 लाख बच्चे भी हैं, बहुत जितने भी कैंडिडेट भी अपेयर करते हैं वो बहुत ज़्यादा अपेयर करते हैं, ये भी एक दिक्कत है। उसको वजह से वो क्या कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाता है। वो तो कुछ सुधार करना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवा देना चाहिए, हर जगह CCTV लगा देना, कुछ सुधार वो कर सकता है, पर अब वो नहीं ध्यान देता उसमें। मैंने बीपीएससी के रिगार्डिंग इसलिए बात की क्योंकि जो लोग टीचर की तैयारी करते हैं या जो लोग SDM की तैयारी करते हैं उसका एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कराता है। मैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। अच्छा, तुम्हें इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर? डॉक्टर तुम्हें ये बताओ चार्ल्स डार्विन कौन है? चार्ल्स डार्विन इतने फेमस क्यों है वर्ल्ड में? चार्ल्स डार्विन मैं भी नहीं पढ़ी हूँ डार्विन के बारे में। अच्छा, लुईस पास्चर को लोग क्यों जानते हैं? उनके बारे में नहीं पढ़ी। यू डोंट नो लुईस पास्चर? ओके, एक मुझे सवाल बताओ कि आज के टाइम इंडिया में जनरली तुम देखोगे कॉमन सिस्टम है कि यार डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जज बन जाओ, नहीं तो कलेक्टर बन जाओ। यहाँ किसी को महान सिंगर जस्टिन बीबर नहीं बनना, किसी को मोजार्ट नहीं बनना। तुम्हें नहीं लगता कि हमें बहुत सारे फील्ड में अलग होना चाहिए था? क्योंकि 140 करोड़ का देश है, ओलंपिक में 0 गोल्ड मेडल है। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी बेइज्जती है? क्या कहना चाहोगे? इसका एक कारण ये भी है, यहाँ का जो पढ़ाई है, एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब बच्चे यहाँ पे क्यों 1 महीना पढ़ेंगे, 1 महीना बाद एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। अब वही चीज़ उनसे आप 1-2 महीना बाद जाके पूछ लिए तो वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? उनसे मतलब एक टाइप से कह सकते हैं रट्टाफिकेशन लोग सिर्फ करते हैं। अच्छा, रट्टाफिकेशन सिर्फ मतलब यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं कि उसके लिए कुछ स्किल बेस्ड वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे कॉपी किताब वो सब, इसके अलावा और कहीं इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता है यहाँ के, और कोई इन्वॉल्व होने भी नहीं दिया जाता है। पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर रहता है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि मतलब कि हाँ होप नहीं है, जैसे अब गेम वगैरह में जाओ तो कोई होप नहीं। ओलंपिक्स में मैं खुद मतलब स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर रही हूँ। अच्छा, तुम अभी बैडमिंटन खेल रही हो? नहीं, मैं रह चुकी हूँ स्टेट लेवल। अच्छा, खेल चुकी हो? हाँ, खेल चुकी तो तुमने बैडमिंटन में आगे कैरियर क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया ना, मेरे पापा मम्मी ने सब किया ही नहीं मेरे को। मतलब कि उन्होंने, उनको ये लगा कि इसका आगे चल के कोई स्कोप नहीं है, बस तुम पढ़ाई लिखाई करो, दैट्स इट। उन्होंने कहा कि तुमको अगर बैडमिंटन खेलना है तो तुम एक काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, उसके बाद बैडमिंटन। उनके लिए बैडमिंटन में कोई होप नहीं है, आगे गेम में कोई होप नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ का, पेरेंट्स को ना नहीं करते हैं। ये सुन के बहुत बुरा लगा। तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना था, लेकिन चलो तुम अब एजुकेशन में हो। कभी कभी दुख होता होगा इसका? होता है इसका, पर अब क्या कर सकते हैं। जाने का मन था मेरे को आगे, पर अब नहीं। मैंने स्पोर्ट्स में आगे जाने का मन था। जाने का मन था, क्या कर सकते हैं। आखिरी सवाल, तुम्हारी आइडियल प्लेयर कौन है? मैंने हु इज योर आइडियल एथलीट? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल, क्या बात है। तुम्हारा नाम क्या हुआ? सोनाक्षी स्नेहा। हे सोनाक्षी, ठीक से माइक पकड़ो। हाँ ठीक है। सोनाक्षी, तुम रहने वाली कहाँ की हो? खगड़िया की। खगड़िया की? जो कि यू आर फ्रॉम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। तुम अभी किस चीज की तैयारी कर रही हो? नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं। तुम नीट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, किसो बार बार एजुकेशन पे ये उठता है कि भारत का जो एजुकेशन बजट है वो अपने GDP का 6% होना चाहिए, अगर तुमने पढ़ा होगा इसके बारे में तो। लेकिन हमारा एजुकेशन बजट 3 से 4% के बीच रह जाता है। तुम्हें नहीं लगता है कि भारत का एजुकेशन बजट बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना तो चाहिए, बट अब नहीं है। जो गवर्नमेंट के पास है वही गवर्नमेंट ही चेंज कर सकता है ये सब चीज़ें, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है ना। हमारे पास तो कुछ नहीं। मैं बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट में मूव किया हूँ, ये मेरा 9वां जिला है। क्योंकि मैं बिहार पूरा सर्वे कर रहा हूँ,
मैं जितने भी लोगों से वहां बात करता हूँ वो बोलते हैं सर घर में कोई बीमार पड़ता है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, सरकारी नहीं जाती, हमको भरोसा नहीं है। इस पे तुम क्या कहना चाहोगी? वहाँ पे उतना फैसिलिटी है, डॉक्टर भी है, पर वहाँ पे ये नहीं है कि लोगों को देखा नहीं जाता है, अच्छे से इलाज नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीट नहीं किया। डॉक्टर है वहाँ पे भी, एम्स बहुत सारे क्वालिफाइड एम्स से डॉक्टर है, बट वहाँ का ऐसा सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है कि वहाँ पे देखा ही नहीं जाता है अच्छे पेशेंट को। इसलिए हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं कि अच्छा इलाज हो पाए, वहाँ पे हो ही नहीं पाता है। तुम भारत के हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा हैं, तुम उनसे क्या कहना चाहोगी एज ए स्टूडेंट कि क्या किया जाए हेल्थ सिस्टम में ताकि और भी बहुत सारे फैसिलिटी लिया जाए? जेपी नड्डा से क्या कहना चाहोगे? कि वो हेल्थ बिहार में, खास करके बिहार में बहुत सारा ऐसा लोग होता है जो मतलब बीमार होते होते सड़क पे जाते ही मर जाता है। वहाँ को सीट नहीं मिलता हॉस्पिटल में, बहुत सारी जगह खाली नहीं रहते हैं, इसलिए उनको प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनकी जान चली जाती है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हेल्थ फैसिलिटी बढ़ाया जाए बिहार में और अच्छा किया जाए इनको, इन फैसिलिटीज़ को। तुम्हारा सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगर आतिफ असलम। आतिफ असलम जी, ओके ओके, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एंड तुम्हारा नाम क्या हुआ? छपरा। तुम छपरा से हो? एक बार फिर से नाम अपना बोलो। अंजलि शर्मा। हे अंजलि, एक चीज तुम किसी की तैयारी कर रही हो? नीट। तुम भी डॉक्टर की तैयारी कर रही हो? अच्छा, एक एज ए बॉय मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ कि भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जीडीपी का कितना खर्चा है, ये बताओ। बहुत कम, 0.6% है। क्यों भारत की सरकार R&D पे काम नहीं करती, जबकि चाइना रिसर्च पे इतना काम कर रहा है, साउथ कोरिया रिसर्च पे इतना काम कर रहा है, इजराइल। भारत की सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे क्यों इतना काम नहीं कर रही है? सर क्योंकि यहाँ के लोग उतना मतलब ध्यान ही नहीं देते ये सब चीज़ पे। मतलब स्टार्टिंग से ही उन लोगों को सिखाया जाता है कि ये करना है, वो करना है, मतलब इतना ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते। सो आज से 10 साल बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहोगी? एम्स डॉक्टर, सबसे अच्छा पोजीशन। सबसे पसंदीदा एम्स कौन सा है? ऑफकोर्स दिल्ली। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि तुम बिहार में हो और एक पॉलिटिकल, क्या राजनीति में थोड़ा भी दिलचस्पी है? बिहार में चुनाव आने वाला है, सितंबर अक्टूबर में, अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बिहार की जनता जो है इस बार मैंने एजुकेशन के मुद्दे पे, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे काम देगी, या वही ये वापस ये जात पात, कोई यादव है कोई भूमियार, वही चलता रहेगा? तुम्हें क्या लग रहा है? जात पात पे ही चलता है। जात पात पे ही चलेगा? चलता है, चलेगा नहीं। उसमें उतना सुधार आने वाला नहीं है। नहीं है सर। ओके, अब मैं एक एक आखिरी तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब भी कोई मैटर होता है, चाहे नेशन का या इंटरनेशनल, क्या तुम उसको सोशल मीडिया पे लिखती हो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लिखती हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तुम अभी सोशल मीडिया चलाती नहीं। तुम ग्रेटा थनबर्ग को जानती हो? अच्छा, वो 22 साल की एक एक्टिविस्ट हैं जो कि स्वीडन के हैं, वो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। आखिरी सवाल तुमसे, एक आदमी जो कि बॉम्बे से देख रहा है इस वीडियो को, वो जब बिहार आए, वो आखिर बिहार क्यों आए? अगर घूमने के पर्पज से आए तो कौन सा जगह जाए? टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है बिहार में है। पटना का एक दो बताओ। जैसे पटना में ये इस्कॉन टेम्पल हो गया, इस्कॉन टेम्पल और महावीर मंदिर हो गया, और पटना म्यूजियम हो गया, बिहार म्यूजियम बहुत बड़ा म्यूजियम है वो, जो पटना का म्यूजियम है, वो सब भी आप और फिर नालंदा यूनिवर्सिटी भी जा सकता है। बहुत जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, तो जाए तो पटना। अब किसी को तो बिहार घूमना है तो बिहार का जगह घूम लेना है, बिहार के आदमी को घूमना है। सबको लगता है कि बिहारी बहुत बर्बाद होते हैं, बेकार होते हैं, लेकिन वो गलत फहमी में देखते हैं। बिहारी बहुत अच्छे होते हैं, उनको अगर घूमना है तो बिहारी को देखो कैसा है, कैसे अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग को देखना है तो बिहारी को देखो। हार्ड वर्किंग ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क है। गलत फहमी में जीते हैं कि बिहारी और अच्छे नहीं हैं। बिहार के लोग को सब गंवार बोलते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहीं से बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे IAS ऑफिसर सब यहीं से निकलते, पर ये सब ये जो आईएएस वाली बात बोली, मैं खुद भी यूपीएससी का पहले तैयारी करता, मैं इस पे बता दूं, 5 लाख 8 लाख बच्चा बिहार का तैयारी करता, उसमें से 10 ने निकाल ही लिया। ये कौन सा बड़ा डील है? ये कोई बड़ा डील तो नहीं। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं। अगर तुम करोल बाग, पर अगर आप रेशियो देखने जाए तो यूपी सब स्टेट सबसे के कंपैरिजन में यूपी और बिहार का सबसे ज्यादा एनडीए में, चाहे वो एनडीए में सिलेक्शन हो, ये बात मैं कहूँगी। बिहार के बच्चे चाहे ठीक हो, उनमें टैलेंट नहीं हो, कोई ये वो ओलंपिक जो बोलते हैं उनके लिए है। बट उनमें ये बहुत ज्यादा है कि अगर पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, फिर और नहीं पढ़ते हैं तो फिर वो कुछ नहीं करते। और मैं आखिरी क्वेश्चन, अब इसके बाद मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट से पूछे, सब लोग कहते हैं सर यहाँ पे फैक्ट्री बिल्कुल नहीं है, रोजगार नहीं, हमको यहाँ पे 20,000 15,000 का भी नौकरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई एक जवाब दो, क्यों बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं है? कोई एक जवाब दे सकती है? कि बिहार में कोई रहना नहीं चाहता है। बाहर के लोग जब बिहार को ही अच्छा नहीं बोलेंगे तो खुद लोग को बिहार
बिहार वाले लोग को शर्म आएगा कि हम बिहार में रहकर क्या करें। हर आदमी बड़ा होता है, उसका फैमिली बढ़ता है, तो कमाएगा तो कुछ करेगा, क्योंकि बिहार में कुछ फैसिलिटी है नहीं, फैक्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वो दूसरे देश जाता है, शहर जाता है कमाने, और जिसकी वजह से खराब इम्पैक्ट पड़ता है बिहार पे, जो बिहार में कुछ है नहीं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोग का, थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सामने फिजिक्स वाला हुआ और उनकी ये किड्स हैं, यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। और इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से जितना भी हो सका छात्रों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे, ताकि आप भी जान सके कि एक स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और आने वाले टाइम में यही लोग देश के फ्यूचर हैं। तो मैं इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू बिहार को जानना चाह रहा था। उम्मीद है आप मेरे चैनल को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।